शेखपेट के मुकाम पर हमारे बड़बोले चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का एक रोड शो हुआ। उस रोड शो के दौरान उन्होंने क्या क्या बड़े बोल बोले, पहले आप ये सुन लीजिए, ये देखिए। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। ये देखिए आप और एक बार सुनाएंगे तो भी बोलने का क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान है तो तुम्हारी इज्जत है, मुसलमान है तो तुम्हारी कुर्सी है। कांग्रेस रहने से मुसलमान नहीं है, मुसलमान रहने से कांग्रेस है। शद्दाद, नमरूद, हिटलर कई आए और कई चले गए। हमारे यहिया भाई बोले कई आए और कई चले गए, लेकिन मुसलमान कभी खत्म नहीं हुए। ता कयामत तक मुसलमान रहेंगे और मुसलमान को कोई खत्म नहीं कर सकता। मुसलमानों की इज्जत को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी इज्जत कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत नहीं है। पिछले तेलंगाना बनने के बाद 10 साल से तुम नहीं थे, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बीआरएस पार्टी थी, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर थे। इज्जत मुसलमानों की अब से ज्यादा थी। तुम चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने के बाद 22 माह किसी मुसलमान को तुम जो है वजारत नहीं देते, लेकिन केसीआर साहब जिस दिन वो शपथ लिए उसी दिन दिए। तुम ये अजहरुद्दीन साहब तेलंगाना के पहले ऐसे वजीर हैं जिसने मुस्लिम वजीर हैं जो 5 दिन तक उन्होंने इंतजार किया कलमदान के लिए, पोर्टफोलियो के लिए। तुमने अजहरुद्दीन साहब को जलील किया। जब वो मिनिस्ट्री का ओहदा लेकर आए, तुमको सलाम करे, तुम उनका जवाब नहीं दिए। जब तुमको नमस्ते करे तो तुम उनको जवाब नहीं दिए। और आज तुम बोल रहे कांग्रेस है तो इज्जत है। हम तुम्हें खबरदार करते हैं, हमारी धमकी वो हमारे एमएलसी अल्लाह समद वाली जैसी धमकी नहीं रहेगी। हमारी धमकी नहीं, हमारा इंतबा है। ये किसी जमात का इंतबा नहीं, मुसलमानों का इंतबा है। अगर तुम इसकी माफी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हारा ताकुब करेंगे, तुम्हारा घेराव करेंगे और जुबली हिल्स की आवाम तुमको इसका जवाब देगी। तुम्हारी जमानत भी नहीं आएगी, तुम्हें फौरी इसका जवाब देना होगा। मैं उलमाए कराम से जो हाल ही में इनसे वजीर आला से, बड़बोले वजीर आला से मिले थे, उन तमाम से मुतालबा करता हूं इस पर आप अपना मौकूफ जाहिर करें। या तो उनसे माजूरत खवाई का मुतालबा करें या इनके इस बयान से आपका क्या मौकूफ है ये जाहिर करें। खासतौर पर मैं हमारे सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मुतालबा करता हूं कि आप हिदायत जारी कीजिए हमारे एमएलसी साहब को, जो बड़े बड़े बातें किए थे वो मुसलमानों के कायद है, ना कि किसी जमात के कायदीन के खिलाफ। जब रेवंत रेड्डी बोले थे तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। खामोश बैठने वाले नहीं है बोले कायदीन के ताल्लुक से, लेकिन इस वक्त जब ये बात कर रहे थे, ये बाजू में खामोश ही बैठे हुए थे, हिदायत का इंतजार कर रहे थे। तो मेरी दरखास्त है कि फौरी इनको हिदायत दीजिए और इनको इस बात की भी हिदायत दीजिए कि इन्होंने ये जो हिमाकत की है इस पर ये भी माफी चाहें और अजहरुद्दीन साहब भी माफी चाहें और रेवंत रेड्डी साहब भी माफी चाहें। नहीं तो हम न सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब का बल्कि हम अजहरुद्दीन साहब का और हमारे एमएलसी अल्लाह समद साहब का भी हम जो है घेराव करेंगे, इनका भी ताकुब करेंगे और इनको माफी चाहने का हम मुतालबा करेंगे। खासतौर पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के आने के बाद से मुसलसिल मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी साहब ये कहते हैं कि किशन रेड्डी मैं तेरे बाप का क्या जा रहा, मैं इनको मिनिस्ट्री दिया तो, और वो इधर से उन्होंने बोलते कि उन्होंने जो है एमआईएम की तरफ से चल रहे हैं। मतलब बीजेपी और कांग्रेस की खेल बता के, बीजेपी से डरा के तुम जुबली हिल्स के वोट लेना चाहते हैं।
मैं रेवंत रेड्डी साहब ये बोल रहा हूं, जब तुम्हारे बाप नहीं थे तब मुसलमान थे, जब तुम्हारी कांग्रेस पैदा नहीं हुई थी तब मुसलमान थे, जब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब मुसलमान है। तुम्हारी 10 नस्लें खत्म हो जाएगी लेकिन मुसलमान रहेंगे, मुसलमानों की इज्जत और असमत रहेगी। मैं तुमसे इंतबा देता हूं कि तुम ये ओछी हरकतों को छोड़ो और फौरी माजूरत खवाई करो। मैं जुबली हिल्स की आवाम से भी अपील करता हूं कि जहां कहीं भी कांग्रेस के कायदीन आपके दरमियान में आएंगे, उनसे सवाल कीजिए कि कांग्रेस है तो मुसलमान नहीं है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत नहीं है, मुसलमान है तो कांग्रेस है, मुसलमान के होने से कांग्रेस की इज्जत है। ये हमको इस इलेक्शन में बताना होगा, ये सबक सिखाना होगा। शुक्रिया। जय तेलंगाना, यार जिंदा, सोबत बात।